दिल्ली रहने जैसे लायक शहर नहीं बचा। देश की जनता माननीय मोदी जी पर बहुत विश्वास करती है। हम वोट के लिए कुछ भी नहीं करते, वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जितना वादे किए एक भी निभा नहीं पाए। आए थे बदलने देश की राजनीति, खुद बदल गए और भ्रष्टाचार के दलदल में सब के सब लोग फंस गए और घोटाला करके जेल जाना पड़ा है लोगों को। सब पंजाब के लोग ढूंढ रहे हो केजरीवाल इत्थे आ साड़ी पेंशन दे के जा, तो वो दे नहीं पाया। किसी सड़क पर गली में जाओ, पूछो लोगों से 2 इंची माल डाला है, निम्न स्तर का क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ उसके अंदर माल। नमस्कार, P24 न्यूज पर आपका स्वागत है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उससे पहले नेताओं का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और इस बार जीत के अपने अपने दावे हैं पार्टी के नेताओं के। रिठाला विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर नेता जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से इस बार कुलवंत राणा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ खुद कुलवंत राणा जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इस बार वो परिवर्तन करेंगे अगर जनता उनको चुनती है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। सबसे पहले ये बताइए कि रिठाला में आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया और इस बार आपको उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और पहले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में दावा करती है कि पिछले 10 साल में हमने दिल्ली को बहुत बदला, सड़कों की स्थिति अच्छी बनाई, बिजली पानी फ्री दी। कैसे मुकाबला करेंगे इन चीज़ों का? मुकाबला जनता ने निर्णय करना है, मुकाबला हमने उनसे भिड़ना नहीं है और मुकाबले में कहीं है नहीं। दिल्ली की जनता परख चुकी है, समय जरूर लगे दिल्ली की जनता को, लंबा अरसा परखने में लिया है, लेकिन आप तो दिल्ली में ही आए हो ना कहीं से, शहर से आए हो। सड़कें तो सारी बढ़िया है दिल्ली की, है ना बढ़िया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, आपको मालूम है। दिल्ली की जनता गंदा पानी पी रही है। दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन ये दे नहीं पाए, ये लोगों को दवाई बदले में इन्होंने बहुमत इतना प्रचंड प्राप्त करने के बाद दिल्ली की जनता का दिल तोड़ दिया इन लोगों ने और दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पाए लोग, नकली दवाइयाँ खिला दी इन लोगों ने, दिल्ली के ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाए लोग, नई सड़कें दिल्ली को दे नहीं पाए लोग, यमुना को साफ नहीं कर पाए ये लोग, आपको मालूम है ना ये बात। और जितना वादे किए एक भी निभा नहीं पाए। आए थे बदलने देश की राजनीति, खुद बदल गए। लेकिन और भ्रष्टाचार दूर करने आए थे, भ्रष्टाचार 4 गुना हो गया और भ्रष्टाचार के दलदल में सब के सब लोग फंस गए और घोटाला करके जेल जाना पड़ा है लोगों को। तो दिल्ली की जनता समझ गई इनको, खुल गई इनकी पोल। लेकिन कुलवंत जी, ये तो आप मानते हैं, देखिए 2015 में भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता में लेके आई जनता, 2020 में भी लेके आई। आप जिन बातों को कह रहे हैं अगर वाकई में वो डिलीवर होती जनता तक तो फिर क्या ये स्थिति होती, तो परिवर्तन तो होता। लेकिन पिछले 10 सालों में तो हुआ नहीं, तो अब तो कई गुना ज़्यादा इस बार फ्री के वादे आम आदमी पार्टी ने कर दिए हैं। नहीं, उनका काम वादा करने का। उन्होंने तो पंजाब में वादा किया कि वहाँ 1000 रुपये देंगे, 2 साल से नहीं मिला और वो सब पंजाब के लोग ढूंढ रहे हो केजरीवाल इत्थे आ साड़ी पेंशन दे के जा, तो वो दे नहीं पाया। उसके बाद में दिल्ली में सब लोग इस्तेमाल कर चुके हैं इनको, इनके किसी बात में दम नहीं, गैराधारीन बात करते हैं, तथ्यहीन बातें करते हैं और गुमराह करते हैं। और दिल्ली की जनता कई बार कह रहे एक चीज़ बार बार नकली चीज़ नहीं बिकती, 2 बार बिक गई, वो भावनात्मक हो गए लोग और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, समय का खेल होता है। अब जो समय बीत गया, लेकिन अब लोग चुकना नहीं चाहते क्योंकि उनका शहर खराब हो गया। दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं, आपको मालूम होगा, सारा NCR में पलायन कर रहा है दिल्ली का आदमी। दिल्ली रहने जैसे लायक शहर नहीं बचा। आपको मालूम है, आप खुद भी तो दिल्ली का हिस्सा हो, कैसे आप सर्दियों में कैसे आप हवा ले पाते हो, आपका घर से बाहर निकलने का मन करता है क्या? और वो घर में भी गंदी हवा घुसती है। प्रदूषण के कारण 11.5 साल आयु घट गई दिल्ली के हर नागरिक की और उसके साथ साथ 12,000 लोग मारे जा रहे हैं प्रदूषण के कारण। क्या इसलिए सरकार बनाई, दिल्ली जनता ने इनकी सरकार बनाई थी कि इसलिए बनाई थी कि हम ट्रैफिक जाम में जूझेंगे? जो ट्रैफिक जाम में पहले दिल्ली में काम करने की औसत अगर 4 की थी, वो आज 1 है। पहले 100 रुपये का पेट्रोल खर्च होता था, आज 500 रुपये खर्च हो रहा है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं क्या? जब कोई डिलीवर नहीं कर पाएगा तो दिल्ली की जनता ऊब गई है। इन लोगों को वो सब जो सामान दे रहे हैं उसको भी नहीं चाहिए, वो उसके लिए लोग आंदोलित हो चुके हैं। किस्म से लोग गुस्सा भरा बैठा है लोगों में कि क्या बोलता था करता है, नकली दवाई खिला रहा है कि नकली दवाई खाने के लिए बनाया था इसको। दूर जो सड़कें जाकर देखिए आप, जो मेन रिंग रोड, पटेल नगर, रोहतक रोड, आप जो नारायणा, आप बुराड़ी, कहीं तो जाओ, एक दिल्ली की बात नहीं कर, बस पूरी दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी। पंजाबी बाग कोई जगह बची है क्या जहाँ सड़कें टूटी पड़ी हो? तो ये इसलिए बनाया था क्या? वो कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर? कहाँ वो लंदन वाला शहर? बताइए आप कहाँ? हमारे एक सड़क बनाई, सौंदर्यकरण किया, उसका सर्विस लाइन खत्म कर दी। अरे यूरोप थोड़ी है। और वो साइकिल ट्रैक में जाकर देखो,
करो, एक साइकिल इसको शूट करो आप, एक साइकिल नहीं चलती उसके ऊपर, और उल्टा ट्रैफिक बढ़ गया सड़क के ऊपर। दिल्ली को नई सड़कें चाहिए, ज़्यादा सड़कें चाहिए। और जितने भी उद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ नॉन कन्फर्मिंग, उनकी सड़कें क्यों नहीं बनाई? उनकी सड़कें बनाओ, धूल नहीं आएगा। जितने वेयर हाउसेज एरिया हैं, कच्ची सड़कें हैं, उनसे धूल आती है सड़कों पर, टायरों के साथ लग करके। जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, जगह जगह सफाई इनके पास, कॉर्पोरेशन की सफाई नहीं हो रही इनसे, जो प्रदूषण है वो काबू नहीं आ रहा इनसे, तो ये करेंगे क्या? और भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया, विभागों में जाके पूछ लो, और इनके लोग क्या क्या कर रहे हैं, इनकी करतूतें जाके देख लो। अभी आप यही देख लो, हमारे यहाँ सड़कें बनाइए, आप इनसे जाओ, मुझसे मत पूछो। आप यहाँ विजय विहार बैठे, आप किसी सड़क पर गली में जाओ, पूछो लोगों से 2 इंची माल डाला है, निम्न स्तर का क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ उसके अंदर माल। हाँ, सीवर है डाला, डले हुए 6 महीने भी नहीं हुए तो सीवर जाम हो चुके हैं। तो क्या इनकी कार्यप्रणाली है? लोग ऊब गए इनकी कार्यप्रणाली से। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जेपी नड्डा जी ने बहुत सारे वादे किए। आपने कहा कि मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी होती है। 2500 रुपये महिलाओं को 1 सिलेंडर साल में फ्री, और 500 रुपये में सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि उनकी जो योजनाएं हैं वो बीजेपी ने कॉपी कर ली है। नहीं, वो गलत है, उनको शायद मालूम नहीं है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान साहब लेके आए। ये हमारी योजना है, हम 3 राज्यों में दे रहे हैं। और ये मोदी जी जो गारंटी है ना, वो गारंटी होती है। देश की जनता माननीय मोदी जी पर बहुत विश्वास करती है, और माननीय मोदी जी का हमेशा प्रयास रहता है कि मेरा विश्वास बढ़ा रहे। वो कभी ऐसी कोई घोषणा हम नहीं करते जो हम लागू ना कर सकते हो। यही हमारे मंत्र है। हम वोट के लिए कुछ भी नहीं करते, वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, रिठाला की जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आपको जनता चुनती है तो? मेरे पास बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। मुझे DU का कॉलेज बनाना सेक्टर 5 रोहिणी, जो 11 साल पहले बनाना था, नहीं बन पाया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे सेक्टर 16 में, एक कैंपस हम और बनाएंगे सेक्टर 16 में ही। मेरे पास विजन है, मैं फिर सीनियर सिटीजन होम बनाना मेरे को, विजय विहार खन्ना मार्केट में मीट के सामने, सोमबाजार रोड के सामने। मेरे को इनको नई सड़कें देनी है, मुझे अपने क्षेत्र के लोगों को कार पार्किंग देनी, कम्युनिटी हाउस देने, स्विमिंग पूल बनवाने, नई सड़कें देनी। मैं सप्लीमेंट ड्रेन के ऊपर एलिवेटेड रोड मुझे बनवाने की योजना 11 साल पहले मैंने पास कराई थी, वो रुकी पड़ी, उसको बनवाऊंगा। मेरे को बहुत पर्यावरण दृष्टि से मैं काम करूँगा, पार्कों को ठीक करूँगा। अब सब बड़े बुजुर्गों को 10 साल से पेंशन रुकी पड़ी है, उनको पेंशन दिलवाऊंगा। बहुत सारे काम अभी बहुत करना है काम। तो मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी या फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला समस्याओं से है, मेरा मुकाबला बुराइयों से है। मेरा इनसे क्या मुकाबला है? मुकाबला तो इनका है, उनसे है, टकराव, चोरी, सब खाना, उल्टा सीधा काम करना। हम लोग राजनीति में इसके लिए नहीं आए। जीत के लिए आश्वस्त हैं पूरे? हाँ, जीत के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट? निश्चित रूप से। मेरी जनता ने मुझे चुनाव लड़वाया, मेरे को इन्होंने दुआएं की थी, मेरे क्षेत्र की जनता ने। टिकट दिलवाने में इनका अहम रोल है, मेरे क्षेत्र की जनता के लोगों का। हमारे नेतृत्व ने सर्वे कराया, उस सर्वे में इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, उस भावना के अनुसार ये निर्णय पार्टी ने किया। पार्टी ने मेरे को 6ठी बार चुना लिया। मैं अपनी पार्टी नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ। चलिए, आपकी मुस्कान बता रही है आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से है और जनता का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है। मैं हाई कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, और मैं जनता में और मेरे अपने काम पर मुझे भरोसा है, अपनी सेवा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलवंत राणा जी हमारे साथ थे। रिठाला की जनता के लिए वो कह रहे हैं कि बहुत सी प्राथमिकताएं जिनको इस बार पूरा किया जाएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।